Good morning, student. We are going to start new chapter of inorganic chemistry, P block. बेटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री च अपने सिलेबस च 3 चैप्टर है। एक चैप्टर डिलीट हो गया, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अज बेटे आप पी ब्लॉक चैप्टर स्टडी करांगे। पी ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लिखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच last electron is added in p orbital of the valency shell। बेटे पी ब्लॉक किहड़ा एलीमेंट हुंदे है जिहदे विच लास्ट इलैक्ट्रॉन जिहड़ा भरदे आ ना आपां ਉਹ p ऑर्बिटल च हुंदा है। p ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 6 इलैक्ट्रॉन। बेटे एक्चुअली जोड़े पी ऑर्बिटल ने ना 3 होंगे ने, 2px 2py 2pz। पी ऑर्बिटल पी सब शैल दे विच 3 पी ऑर्बिटल होंगे है। एक च 2 होए तो 3 च किन्ने हो गए 6। पी ऑर्बिटल्स कैन हैव मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर पी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप। पी ब्लॉक च बेटे किन्ने ग्रुप होंगे ने 6 ग्रुप। फर्स्ट 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप। बेटे अपने सिलेबस दे विच सिंपली 4 ग्रुप है। Our +2 syllabus have only 4 group, 15 group, 16, 17 and 18. 15th group elements are known as nitrogen family, are panicogen। panicogen भी nitrogen family नहीं बोलना आपा। Element of 16th group are known as oxygen family ਜਾਂ chalcogen। chalcogen mean ore forming compounds। element of 17th group are known as halogen। halogen salt producer। and element of 18th group are known as noble gases। First, nitrogen family। Electronic configuration of nitrogen family। Nitrogen bete is a first element having atomic number 7। Its electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p3। nitrogen have 3 half-filled orbital, therefore it can form only 3 covalent bond and 1 lone pair। it can also form 1 कोआर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन बेटे वध तो वध 4 बॉन्ड बना सकती है। फास्फोरस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फास्फोरस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3 electron and
3d orbital is vacant। बेटे नाइट्रोजन दे कोल 2d ऑर्बिटल नहीं हुंदा, 2d ऑर्बिटल कोई हुंदा नहीं, पर फास्फोरस कोले की है 3d ऑर्बिटल है, वेकेंट। जे बेटे आ इलैक्ट्रॉन 2s वाला माइग्रेट करके 3d च चला जाए तो किन्ने हाफ फील्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। फास्फोरस कैन फॉर्म 5 कोवलेंट बॉन्ड, PCl3 PCl5 PF5, पर नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म 5 कोवलेंट बॉन्ड। फास्फोरस ऑनवर्ड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दे कैन फॉर्म 5 कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन cannot form 5 electron bond. Now the question is, what is inert pair effect? Question बना के लिखो बेटे, what is inert pair effect? Very very important, inert pair effect. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 and 3d vacant। बेटे थोड़ा ध्यान ना समझना टॉपिक ना। फास्फोरस हैव only 3 half-filled orbital, therefore phosphorus should be trivalent। फास्फोरस दे कोले बेटे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ने, 3 बॉन्ड बना सकता है, इस करके इट शुड बी का मतलब होना चाहिए, इट शुड बी ट्राईवैलेंट, इहदियां 3 वैलेंसियां होनियां चाहिए। बट एक्चुअली फास्फोरस इज पेंटावैलेंट इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, पर एक्चुअली ये की है पेंटावैलेंट है, पर हाफ फील्ड इहदे कोल 3 ही है, तो पेंटावैलेंसी कित्थों आ गई? तो बेटे की करता है, एक्साइटेड स्टेट दे विच जो असीं एनर्जी दे देने इहनूं, एक इलैक्ट्रॉन 3s तो 3p दे विच 3d दे विच माइग्रेट कर जाता है। इन एक्साइटेड स्टेट 1 इलैक्ट्रॉन फ्रॉम 3s माइग्रेट इन 3d। Therefore in excited state phosphorus have 5 half filled orbital, that is why it is pentavalent। बेटे इहदी पेंटावैलेंसी जिहड़ी है वो आ 3s इलैक्ट्रॉन करके है। जे 3s इलैक्ट्रॉन पार्ट ना लैन तो फिर वैलेंसी इहदी की रह जाती है? ओनली 3। बेटे जिन्ने भी फास्फोरस तो थले आउंदे, फास्फोरस थले कौन है? आर्सैनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन्हां दी जिहड़ी 5 वैलेंसी है ना, वो काहदे करके है? आ जेडे ns इलैक्ट्रॉन है इन्हां दे करके है, इन्हां दे तरस ते है। जे पार्ट लैंदे है तो 5 वैलेंसी है, जे नहीं है तो 5 वैलेंसी नहीं है। हुण लिखो, पेंटावैलेंसी ऑफ फास्फोरस फैमिली इज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ns इलैक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो बेटे असीं ग्रुप के थले जाने, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns एंड nd ऑर्बिटल इंक्रीज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ d एंड f ऑर्बिटल्स। जो असीं डाउन द ग्रुप जाने d ते f आ गए, ns ते nd जिहड़ा एनर्जी का डिफरेंस है वो की हो गया? इनक्रीज हो गया। Therefore tendency of the ns electron to
take part in chemical bonding decrease। ਜਿਹੜੀ NS ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ है भी कैमिकल रिएक्शन च पार्ट लैन की बेटे की हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है, विच इज़ नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। यदि प्रॉपर डेफिनेशन बेटे मैं बोलता हूँ उन्होंने लिखना है, द रिलक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। हुण बेटे आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एलिमेंट है बेटे N2, इहदा क्वेश्चन बना के लिखो, वाई N2 इज ए गैस एंड फास्फोरस इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जो N2 है वो तो गैस है, इन थले आ गया फास्फोरस सॉलिड, आर्सैनिक सॉलिड, एंटीमनी सॉलिड, बिस्मस सॉलिड, इनके बाकी दे सारे जिहड़े मैंबर है वो सॉलिड है, कली की है नाइट्रोजन गैस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई नाइट्रोजन इज ए गैस एंड फास्फोरस इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बेटे तुसी +1 च पढ़िया है सिग्मा बॉन्ड ते पाई बॉन्ड, जे डबल बॉन्ड बनेगी ना एक सिग्मा एक पाई, जे ट्रिपल बनेगी एक सिग्मा 2 पाई, मतलब पाई बॉन्ड बनेगी तो ही मल्टीपल बॉन्ड बनेगी। तो पाई बॉन्ड की कंडीशन की है, एटम शुड हैव स्मॉल साइज। पाई बॉन्ड सारे एलीमेंट नहीं बनाते प्रोडिक टेबल के, नाइट्रोजन बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है, कार्बन बनाती है, सारे नहीं बनाते हैं। तो इहदा आंसर लिखो बेटे, नाइट्रोजन हैव स्मॉल साइज, देयरफॉर पाई बॉन्डिंग इज पॉसिबल बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन सेटिस्फाइड its 3 valency by forming 1 sigma bond and 2 pi bond. It exists as a diatomic molecule N2 and there is a weak van der Waals force between them. That is why nitrogen is a gas at room temperature, whereas pi bond cannot form between the molecules of phosphorus। बेटे फास्फोरस दे विच पाई बॉन्ड बन नहीं सकती। फास्फोरस satisfied its 3 valency by forming 3 sigma bond with 3 phosphorus atom. It exists as a tetraatomic molecule P4 and there is strong force of attraction between them. That is why phosphorus is a solid at room temperature। फास्फोरस बेटे सॉलिड होंगी है। नैक्सट एलोट्रोपी। बेटे एलोट्रोपी की है, तुसीं नाम सुनिया होवे, जिवें डायमंड ग्रेफाइट है, ये एलोट्रोपी है कार्बन दी। एलोट्रोपी इज ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। Phosphorus have allotropic form, white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus। बेटे जी वाइट फास्फोरस है ना,
ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट कैच फायर वैन प्लेसड इन एयर, जे हवा च रखिया तो इनू अग लग जानी। इनू असी वाटर के अंडर स्टोर करते हैं वाइट फास्फोरस नू। एंड वाइट फास्फोरस इज़ वेरी पॉइजनस। इन बच्चों बहुत ज़्यादा की होंदी है, पॉइजनस होंदी है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ੀਜਾ, ਜਵਾੜੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਇਹ ਵਾਈਟ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ। ਨਾਓ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵਾਈਟ ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਟਿਵ ਦੈਨ ਰੈਡ ਫਾਸਫੋਰਸ। क्वेश्चन बना के आंसर लिखो जाता, बहुत इंपॉर्टेंट भी पा लो। वाई वाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस। बेटे मेरे को चेयर है, चेयर जिहड़ा है उन्दियां चार उन्दियां समझ लो लत्तां हुंदियां, तो जे उन्होंने मैं जोर नाल नप दियां तो चेयर की हो जूगी, टुट जूगी। क्यों टुट जूगी? जदों मैं चेयर दीयां लत्तां नूं नप्पी टुरिया जाऊँ, उहदे च स्ट्रेन आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। ਜਦੋਂ बेटे किसी भी मॉलीक्यूल दे विच स्ट्रेन होएगी वो अनस्टेबल होएगा। जदों अनस्टेबल होएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। सपोज कर लो आ मेरे कोले एक नोटबुक है, मैं इनू ऐ मरोड़ देना करके, इहदे पाटन दे टुटन दे चांस बहुत वध गए। क्यों? क्योंकि मैं इहदी जिहड़ी शेप है उनदे विच स्ट्रेन पैदा करती, डिस्टॉर्शन करती, उनकी वजह दी है बिगाड़। एक केमिस्ट्री ये फंडा असी बहुत लाने, ऑर्गैनिक केमिस्ट्री भी, इनऑर्गैनिक केमिस्ट्री दे विच भी ध्यान रखना है। जिहड़ा विच हुंदा है ना फास्फोरस, इहदे च sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुंदी है, तो sp3 जिहड़े हाइब्रिड ऑर्बिटल हुंदे है उन्हां दा बॉन्ड एंगल हुंदा है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। 109 डिग्री एंड 28 मिनट। और इत्थे एंगल बेटे हैगा 60 का। असी 109 डिग्री एंड 28 मिनट के एंगल नूं जोर दे नाल 60 का करता, तो एंगल दे विच की आ गया? एंगल स्ट्रेन आ गई। हुण आपां इन्ने पैर खोल सकते हैं, तो जे उन्होंने कहिए एक बत्ता लत्त उधर खिच दे, उधर खिच दे, सीधा कर दिए तो काम हो जूगा ना उनका। तो उहदे च की हो गया? फिर एंगल स्ट्रेन आ गई। उवें इस मालीकूल दे विच की आ गई? एंगल स्ट्रेन। जदों बेटे इन एंगल स्ट्रेन आ गई, की हो गया? अनस्टेबल। हुण दोबारा फिर मैं इन बोल रहा, और एंगल स्ट्रेन जो आप मैंशन पेपर च नहीं करते तो अपन उन्हें 0 नंबर देना है। हुण दोबारा मैं फिर बोलन लगा, दोबारा हुण ध्यान नाल लिखो। इन वाइट फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइजेशन अक्कर। sp3 hybrid orbitals are tetrahedral having angle of 109 degree and 28 minute between them. In white phosphorus, bond angle is of 60 degree and there is large angle strain in the molecule. Due to large angle strain, molecules of white phosphorus is unstable and easily decompose. That is why it is very reactive. नेक्स्ट टॉपिक बेटे अगले लेक्चर से करेंगे।